आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रेमिला चौधरी। तो हम प्रश्नावली जो 1.3 है वो वाली कर रहे थे और उसमें से जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके जो एग्जाम्पल थे, जो उदाहरण थे, वो उदाहरण भी हमने सभी कर लिए हैं। अब आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज की क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये आपके सामने है। क्वेश्चन 4 है कि 0.99999 मीन्स सोन को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये जो संख्या है इसको P अपॉन Q के रूप में हमें व्यक्त करना है, लिखना है उसके रूप में। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। नंबर क्या है हमारा? नंबर है हमारा 0.9999 और कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये x के इक्वल है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 0.9999 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे। ओके, अब देखो रिपीट कितने कितने अंक हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है। सिर्फ एक 9 ही तो है, सिर्फ 9 है जो 9 बार बार आ रहा है, 9 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए सिर्फ एक ही अंक है। तो हम क्या करेंगे, 1 0 वाला जो नंबर होता है उससे हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना? 10 को मैंने x से गुणा किया तो 10x आ गया। 10 को मैं इधर भी गुणा करूंगी तो ये कितना आ जाएगा? 0.9999 एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, जब 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट 10 मतलब यहाँ उठ के कहाँ आ जाएगा? आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 10x और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो 0 तो है ही, 9 भी इधर आ जाएगा। अब 10 मतलब लग जाएगा। आपको पता है कि जब आप 10 से गुणा करते हो, ठीक है, 10 से गुणा करते हैं तो हमारा जो दशमलव है वो राइट साइड में शिफ्ट होता है। अगर 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक शिफ्ट हो जाएगा। अगर 1000 से गुणा करेंगे तो 3 अंक शिफ्ट हो जाएगा। ये सब तो आपको पता ही है। और वही चीज डिवाइड वाले में होती है। अगर हम भाग देते हैं तो जो हमारा दशमलव है वो किधर शिफ्ट होता जाता है? वो लेफ्ट साइड की तरफ, बाई साइड की तरफ शिफ्ट होता जाता है। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो है इसको हमें तोड़ना है। किस में तोड़ना है? जहां पे हमने x को माना है ना, उसी में तोड़ना है। तो यहाँ पे क्या है? 0.0999। पॉइंट से पहले क्या है? 0 है, तो यहाँ पे पॉइंट से पहले क्या? 9 है। तो एक काम करते हैं, इस 9 को अलग कर लेते हैं। इस 9 को मैंने अलग कर लिया। फिर पॉइंट के बाद में कितना है? 99। ये तो ऊपर भी है, तो हम ये कर लेते हैं 9.0 प्लस 0.9999। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगी तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इधर हो गया 10x तो है ही हमारे पास, इधर है 10x प्लस इक्वल्स टू 9 का तो 9 रहेगा, प्लस ये क्या है? ये हमारा x है, तो यहाँ पे x आ गया। तो अब मैं इसको लिख लूंगी 10x, 10x इधर माइनस x इज इक्वल टू 9। तो ये कितना हो गया? 9x बराबर 9। तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर हो गया 9/9। 9/9। इसका मतलब है कि हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब है 0.999 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1/1। अब ये वाला जो आंसर है ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग होगा, थोड़ा सा आपको आश्चर्यचकित करेगा कि अच्छा 0.999 1 के बराबर हो गया। हाँ, अगर आप देखो 0.9999 कहाँ तक जा रहा है? बहुत आगे तक जा रहा है। तो अगर हम देखें एक में और इसमें डिफरेंस कितना है, अगर हम देखें एक में और 0.9999 इसमें कितना अंतर है, तो अंतर तो कितना होगा? 0.0000000, जो 1 है वो कहाँ लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के अंदर जो अंतर है वो बहुत माइनर है, बहुत माइनर है। तो इसीलिए ये किसके इक्वल है? ये इसके लिए ये इक्वल है 1/1 के। तो इसमें कोई भी सरप्राइजिंग वाली, कोई भी आश्चर्यचकित होने वाली चीज नहीं है। ठीक है, तो ये हमने इसका रूप लिख लिया के रूप में। इसने कहा था कि इसको P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करो, तो इसको P अपॉन Q में क्या होगा? 1/1। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है
1/17 क्वेश्चन नंबर 5, 1/17 के दशमलव प्रसार में 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में, अच्छा देखो ये क्या बोल रहा है कि 1/17 है, जब आप इसका दशमलव प्रसार देखोगे तो उसमें जो पुनरावर्ती होती है, पुनरावर्ती कितने अंकों की पुनरावर्ती होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पुनरावर्ती खंड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पुनरावर्ती खंड। कि उस पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो जो पुनरावर्ती होगी ना, तो वो कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे जिनकी पुनरावर्ती होगी, वो हमें निकालना है। अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक है, चलो हम करके देखते हैं। 1 में हम 17 का भाग देते हैं। ठीक है, हम 1 में क्या करते हैं, 17 का भाग देते हैं। यहाँ पे कर लो या फिर इधर कर लेते हैं, थोड़ा सही रहेगा। 1 में 17 का भाग देते हैं। ठीक है, जाएगा नहीं तो 0 आ गया, पॉइंट आ गया। अब 10 आ गया, अब भी नहीं जाएगा तो एक और 0 ले लिया हमने, तो ये 100 हो गया। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो 17 5 85, 17 6 102, तो कितनी बार चला जाएगा, 17 5 85। ठीक है, तो ये कितना बच गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1। अभी क्या, दोबारा हमें 0 निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या चला गया, 17 5 85, 17 6 102 और 17 7 119, 17 7 119, 17 8 136। ठीक है, 17 8 136 और 17 9 153, तो 17 8 पे जाएगा। 17 8 कितना होता है, 136। तो ये 10 में से 6 गए, 4 बचे, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया, 1 बचा, तो ये भी आ गया 140। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 17 7 136, 17 8 136। ठीक है, तो ये 8 बार चला गया। अब दोबारा कितनी बार जाएगा, दोबारा भी 8 बार चला जाएगा। 17 8 136। ठीक है, अभी कितना बच गया, अभी सिर्फ 4 बच गया। अब दोबारा उतार लेते हैं, 0 उतार लिया हमने, तो 17 दूनी 34, 2 बार चला गया। इसको हटा देते हैं एक बार, 17 दूनी 34, कितना बच गया, 6 बच गया, 0। 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 ती 51, कितना बच गया, 9 बच गया। 17 पंजो 85, 17 पंजो 85, कितना बच गया, 5 बच गया। ठीक है, 5 बच गया, 0 उतार लिया हमने। 17 ती 51, 17 दूनी 34, 2 बार चला जाएगा, 17 दूनी 34, कितना बच गया, 10 में से 4 गया, 6 बचा। इधर 4 में से 3 गया, 1 बचा, 16 बचा जी, 0 उतार लिया। ठीक है, तो 17 निमा 153, 17 निमा 153, 153, तो कितना बच गया, 7 बच गया, 7 बच गया। तो फिर हमने क्या लिया, 0 उतार लिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या, 17 पंजो 85, 17 पंजो 85 तो ज्यादा, 17 चौक है, 17 चौक 68, 17 चौक 68, कितना बच गया, 2 बच गया, 0 उतार लिया। 17 दूनी 34, एक ही बार जाएगा, 17 एकम 17, कितना बच गया, 3 बच गया, 0 उतार लिया। 17 एकम 17, 17 दूनी एक बार ही जाएगा दोबारा भी। ठीक है, 17 एकम 17, अब कितना बच गया, 7 8, 10 में से 7 गया, 3 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा। ठीक है, तो 130 आ गया। तो 17 निम्मा तो 17 अंठी 136 होता है, तो 17 7 पे जाएगा। 17 7 पे क्या हो जाएगा, 17 साती 119, 17 साती 119। ठीक है, तो 19 में कितना हो गया, 20, मतलब 11 बच गया हमारा। ठीक है, हमने एक 0 और उतार लिया, तो अभी कितना जाएगा, 17 साती 119, 17 छिक 102, तो 17 छिक 6 बार चला जाएगा, 17 छिक 102, कितना बच गया, 8 बच गए। 17 ती 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, कितना बच गया, 69 70, 12 बच गया, दोबारा 0 उतार लिया। ओके, ठीक है, अब कितना आ गया, 120 आ गया। यहाँ पे आगे कर लेते हैं, 120 में यहाँ पे लेके आ गए,
120 आ गया, तो अभी कितनी बार जाएगा? 17 8 136, 17 7 119, 17 7 119, 119 कितना बच गया? एक बच गया, तो हमने जीरो ले लिया, फिर जीरो से नहीं गया तो जीरो इधर आ जाएगा। फिर क्या किया हमने? दोबारा दूसरा जीरो लिया, तो अब क्या हो जाएगा? 17 5 85, तो 17 5 85 कितना बच गया? 15 बच गया, जीरो उतार लिया। ठीक है, अब 17 8 है, 17 8 है 136, 17 8 है 136, कितना बच गया? 10 में से 6 गया 4, इधर 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया, 1 बचा। अब दोबारा 17 8 है 136, दोबारा 4 बच गया। अब देखो, यस, यहाँ पे देखो आपकी पुनरावृत्ति स्टार्ट हो गई है। पुनरावृत्ति कहाँ पे स्टार्ट हुई? देखो, ये है 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 7। ठीक है, अब यहाँ से देखो 0 5 8 8, 0 5 8 8 मीन्स यहाँ से पुनरावृत्ति स्टार्ट हो गई है इसकी, यहाँ से। तो इससे पहले कौन सा है? ये वाला नंबर है हमारा, ये वाला नंबर है, ये वाला, यहां तक। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला जो खंड है, इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। जैसे अभी तक, ये अभी तक जितना भी हमने किया, सबसे बड़ा खंड हमारे पास आया। अदरवाइज या तो 2 डिजिट का 2 अंक का आता है, या 3 अंक का आता है, या 1 ही अंक का आता है, या फिर 6 अंक का आता है। जैसे 1/7 में हमने किया था, 1/7 का जब दशमलव प्रसार निकाला था, तो उसमें 6 खंड आए थे। मतलब एक जो खंड आया था, पुनरावृत्ति वाला जो खंड था, उसमें 6 अंक थे। ठीक है, यहाँ पे पुनरावृत्ति वाला जो खंड है, उसमें कितने डिजिट है, कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें है 16 अंक। कितने अंक है? 16 अंक, राइट। इसमें कितने हैं? 16 अंक। जो पुनरावृत्ति वाला है, इसमें है हमारे पास कितना था? 1/17, 1/17, 1/17 जो है, उसमें कितने हैं? क्या लिखेंगे? 0.0588823522352941194117647, 7647, और इसकी पुनरावृत्ति होती है। तो ये इसकी पुनरावृत्ति होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? पुनरावृत्ति खंड। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है कि पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है? तो अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है? 16 अंक है। कितने अंक है? 16 अंक। काउंट करके देख लो, 16 अंक है। ठीक है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया, ठीक है, हमने कर लिया। यही चाहिए था उसे, हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा बड़ा है, भाग देना हम सभी को आता है, तो कोई भी डिफिकल्ट वाली चीज नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा है। ओके, अब ये क्या, देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला इसने? P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। कुछ उदाहरण लीजिए आप P/Q के रूप में, जहां P और Q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मीन्स ये क्या बोल रहा है? जैसे मैंने लिया 4/2, 4/2, तो ये कितना हो गया? अगर मैं काटती हूँ तो कितना हो गया? 2/1। ठीक है, मीन्स 2/1 मैं ले सकती हूँ। ओके, दूसरा क्या है? मैं क्या ले सकती हूँ? मान लो 5/10, 5/10, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2, 1/2 हो जाएगा। दूसरा मान लो मैंने कोई लिया 13/14, कितना लिया? 13, जो हमारे लिए हुए हैं वही लेते हैं। फिर हमने लिया 1/7, ठीक है, एक लिया हमने 1 तो लिया हमने, इसको एक को छोड़ देते हैं, सिर्फ ये ले लेते हैं। एक लिया मैंने, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक लिया 1/2, दूसरा लिया 1/7, और हमने क्या लिया? और हमने लिया 3/2, 3/2,
और हमने क्या लिया, 14/11, 14/11 ले लें, ठीक है, 14/11। दूसरा लिया हमने 5/10, 5/10, और एक और ले लेते हैं कोई भी, है ना, 1/5 ले लेते हैं, 1/5 ले लेते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल ले लिए मैंने, ऐसे ही रैंडम लिखे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि यही लिखने हैं। मैंने कोई भी जो मेरे दिमाग में आए मैंने वो भिन्न के रूप में लिख लिए, P/Q के रूप में लिख लिए। इसमें भी P/Q है, ये भी P/Q, सभी मैंने P/Q के फॉर्म में ये लिख लिए हैं, ठीक है। अब मैंने ये लिख लिए, देखो, अब देखो, ठीक है, इसने यही बोला P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। अच्छा, हमें किसके लेने हैं, सिर्फ परिमेय संख्याओं के लेने हैं। किसके लेने हैं, सिर्फ परिमेय संख्याओं के। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनका P जो Q है, P/Q है, या तो क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए, या तो शांत होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, पुनरावर्ती होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होनी चाहिए, पुनरावर्ती होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से, या अगर इन दोनों में से कोई सी भी एक चीज है तो वो परिमेय संख्या है। अगर पुनरावर्ती नहीं है तो वो परिमेय संख्या नहीं है, वो क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। तो इसमें ऐसा कौन कौन से वाले हैं, जैसे ठीक है, तो हमें सिर्फ परिमेय संख्याओं के लेने हैं, मैंने तो सभी के ले लिए थे, सिर्फ हमें परिमेय संख्याओं के लेने हैं। तो देखो, परिमेय संख्याओं के तो 1 मिनट हम हटाते हैं। परिमेय संख्याओं के तो होंगे 1/2, 1/5, 3/2, 3/2, 3/8, 3/8 भी, हाँ, 3/8, और फिर क्या ले लिया, 6/8, और एक और ले लेते हैं, 2-4 और ले लेते हैं, 2-4 और क्या ले लें, जैसे 7/10, 8/20, कुछ भी, ठीक है। अब देखो, मुझे कैसे पता कि ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, मैंने इतनी जल्दी कैलकुलेशन कर ली क्या, नहीं, मेरे पास एक ट्रिक है, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे लिख दिया कि ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। पहले हम इसको करके देखते हैं, पहले देखते हैं कि ये सारे, मैंने तो लिखा है कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन हम चेक भी तो करें कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। आप लोग ऐसे तो बिलीव नहीं करोगे मुझ पे। तो परिमेय संख्या के लिए इन दोनों में से कोई भी एक शर्त हमारी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम करके देखते हैं। 1/2 है, 1/2 में जब 1 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 0.5, ये तो आप सभी को पता है, ठीक है। अब 1 में 5 का भाग देते हो तो कितना आता है, 0.5 दूनी 10, 0.2, ये यहाँ पे शांत हो गया, मतलब परिमेय संख्या है। ये यहाँ पे शांत हो गया, मतलब ये भी परिमेय संख्या है। अब आया 3/2, देखो भाग देके मैं आपको दिखा देती हूँ। 3/2, 2 एकम 2, कितना बच गया, 1.2 पंजो 10, तो कितना हो गया, 1.5, 1.5। अब क्या है, 3/8, 3 में 8 का भाग देते हैं, जाएगा नहीं, उतार लिया, दशमलव आ गया, 8 8 24, 8 24, कितना बचा, 6 बच गया, 8 8 64, 7 8 56, 7 8 56, कितना बच गया, 4, 8 पंजो 40, 0। तो इसका कितना आ गया, 0.375। अब ये है 6/8, इसको भी देख लेते हैं, इसका कितना आता है। 6 में भाग दिया किसका, 8 का भाग दिया, तो कितना आया, एक बार जाएगा नहीं तो 0 आ गया, फिर दशमलव लिया, 8 8 64, 8 7 56, 7 बार जाएगा, 56, कितना बच गया, 4, 8 पंजो 40, तो ये कितना आ गया, 0.75, ठीक है। देखो 7 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.7, और 8 में 20 का भाग देते हैं, किसमें, 8 में 20 का भाग देते हैं, एक बार में नहीं जाएगा, 0 आ गया, पॉइंट आ गया, तो 80 हो गया, 2 चौका 20 चौका 80, 20 चौका 80, तो ये कितना आ गया, 0.4 आ गया, 0.4 आ गया। सारी की सारी क्या है, सारी की सारी शांत है, इसका मतलब सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें क्या है,
अब क्या बोला है, जहां p और q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अच्छा देखो, वैसे तो इन दोनों में भी कुछ उभयनिष्ठ नहीं है, इन दोनों में भी नहीं है, इनमें भी नहीं है, इनमें भी नहीं है। हाँ, इनमें है उभयनिष्ठ, तो ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम हटा देते हैं। इसमें भी कुछ उभयनिष्ठ नहीं है, हाँ इसमें भी है, तो इसको भी, इस एग्जाम्पल को भी हटा देते हैं। हम सिर्फ ये वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि ये बोल रहा है कि ऊपर नीचे वाले में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। उभयनिष्ठ मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 3 और 8 में कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। 3 और 2 में भी कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। तो हम एक काम करते हैं, हम 2 एग्जाम्पल लिए, दोनों एग्जाम्पल हटा देते हैं, सिर्फ यही वाले एग्जाम्पल रख लेते हैं। 5 एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है। अब क्या है, और जिसका शांत दशमलव प्रसार है, और जिसका क्या है, शांत दशमलव, दशमलव जो प्रसार हो रहा है वो शांत है, ऐसे वाला एग्जाम्पल लेने हैं। तो हमने सब वही लिए। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो अब ये जितने सारे एग्जाम्पल हैं, तो इसमें हमें ये देखना है कि जब हमारा दशमलव प्रसार जब शांत होता है, उस टाइम पे क्यू के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, क्यू के अंदर कौन से गुण होने चाहिए कि हमारा जो दशमलव प्रसार है वो शांत हो जाए। यस, मैंने एक चीज नोटिस की है, यहाँ पे देखो क्यू कितना है, 2, यहाँ पे क्यू कितना है, 5, यहाँ पे क्यू कितना है, 2, यहाँ पे क्यू कितना है, 8, यहाँ पे क्यू कितना है, 10। आप इसका गुणनखंड करो, 2 के गुणनखंड कितने होते हैं, 2 ही होता है। 5 के गुणनखंड कितने होते हैं, 5 ही होता है। 2 का 2 ही होता है। 8 का करो, 2 गुणा 2 गुणा 2। 10 के करो, ये कितना है, 10 है क्या, ये 8 है। 8 के बाद 10, ओके। 10 के करो तो कितना हुआ, 2 गुणा 5। ऐसे आप कितने भी एग्जाम्पल ले लो, चाहे कितने भी एग्जाम्पल ले लो जिसका दशमलव प्रसार शांत हो रहा है, ऐसे वाले कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आपको क्यू में एक खासियत मिलेगी। क्यू में क्या खासियत मिलेगी कि क्यू का जो गुणनखंड है ना, क्यू के जो गुणनखंड है, उन गुणनखंड के अंदर सिर्फ 2 ही अंक आएंगे, या तो 2 या 5। 2, 5 दोनों साथ भी आ सकते हैं, 2 कितनी बार भी आ सकता है, 5 कितनी बार भी आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो Q है वो या तो 2 होगा, या फिर क्या होगा, 5 होगा, या 2 और 5 का, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होगा, कि 2 भी कितनी बार आ सकता है, 5 भी कितनी बार आ सकता है, और 2 और 5 दोनों साथ भी आ सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ 2 अकेला है, यहाँ पे 5 अकेला है, यहाँ पे 2 अकेला है। यहाँ पे देखो, इसमें क्या हुआ, 2 3 बार आ गया, लेकिन सिर्फ 2 ही आया है और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो 2 और 5 दोनों साथ आए हैं, लेकिन जिसका भी दशमलव प्रसार शांत हो रहा है, उसके क्यू की खासियत होगी कि उसका जब आप गुणनखंड करोगे ना, तो उस गुणनखंड में सिर्फ 2 ही अंक आएंगे, या तो 2 आएगा या 5 आएगा, या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन आएगा। 2 और 5 का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 10 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 40 होगा, ऐसे ही, ठीक है। तो ये आएंगे, तभी आपका ये दशमलव शांत होगा, ठीक है। तो इसमें हम तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इसमें हम बोल सकते हैं कि हमारे जो क्यू है, हमारा जो हर है, हर के अंदर हमारी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि हर के अंदर जो उसके गुणनखंड है उसमें सिर्फ 2 ही अंक आएंगे, या तो 2 आएगा या 5 आएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए, ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अन्वासन 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 और अनावर्ती क्या हो रहे हैं, अन्वसानी, अन्वसानी, ठीक है, अन्वसानी व अनावर्ती हूं। देखो, अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, या तो शांत पढ़ रहे हैं कि दशमलव प्रसार जो है वो शांत हो रहा है, या हम ये बोल रहे हैं कि उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। लेकिन ये इसके टिपिकल वाले वर्ड हैं। देखो, अन्वसानी मतलब अन्व, अन लग गया ना, अन, अन मतलब ना का प्रतीक है, अन, अनवसानी, अनवसानी, अनवसानी मतलब शांत नहीं होगा, क्या नहीं होगा, नो। अन मतलब नो, शांत, शांत नहीं होगा, वो होता है अनवसानी। फिर एक आता है अन, अनावर्ती किससे बना है, अन,
देखो अनावर्ती पहले मैं पूरा लिख देती हूँ। अनावर्ती ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है अन प्लस आवर्ती, अन प्लस आवर्ती से ही मिलके बना हुआ है ना। हाँ, तो इसमें भी अन आ गया, मतलब ये भी नो बोल रहा है। नो किसको? आवर्ती। आवर्ती का मतलब क्या होता है? यही तो होती है हमारी आवर्ती। आवर्ती मतलब पुनरावर्ती। तो नो पुनरावर्ती, पुनरावर्ती, नो पुनरावर्ती, कि वहां पे कोई पुनरावर्ती नहीं होगी। तो अन्वसानी का मतलब क्या हुआ? नो शांत, मतलब शांत नहीं है, अशांत है वो। नो शांत क्या हो गया? अशांत हो गया, अशांत हो गया। ठीक है। नो पुनरावर्ती, वहां पे पुनरावर्ती नहीं हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? देखो नो पुनरावर्ती को हम क्या बोलते हैं? अनावर्ती। और पुनरावर्ती को क्या बोलते हैं? पुनरावर्ती को बोलते हैं आवर्ती। ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज ऐसा ना हो कि आपको शांत और पुनरावर्ती पता है, अगर जैसे ही अनवसानी देखा आपने, अनावर्ती देखा, तो आप लोग घबरा जाओ, अरे ये तो हमने पढ़े ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हमने ये सब भी पढ़े हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि नो शांत होता है, मतलब अशांत होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनवसानी। और जब ये पुनरावर्ती होती है तो उसको क्या बोलते हैं? आवर्ती। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आवर्ती। और जब पुनरावर्ती नहीं होती है तो उसको बोलते हैं अनावर्ती। अन प्लस आवर्ती, अनावर्ती। ठीक है। तो हमें क्या करना है? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका मीनिंग। ठीक है। मीन्स अब ये क्या पूछना चाहता है कि हमें ऐसे 3 एग्जाम्पल देने, 3 संख्याएं लिखनी है जिनका जो दशमलव प्रसार है वो अन्वसानी हो और अनावर्ती हो। अन्वसानी मीन्स शांत नहीं होना है और पुनरावर्ती भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों ही कंडीशन किसमें लागू होती हैं? ये होती है हमारी अपरिमेय संख्या के अंदर। किसमें होती हैं? अपरिमेय संख्या। जिनमें ये दोनों ही शर्तें लागू हों तो वो कौन सी संख्याएं होती हैं? वो होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। राइट। इसका मतलब ये हमें 3 अपरिमेय संख्याएं पूछना चाह रहा है। राइट। तो 3 देखो अब आता है हमारे पास कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखो √2, कुछ एग्जाम्पल बता देती हूँ। √2, √3, √5, पाई, ई, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? ये हैं हमारे अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या के, ये सभी अपरिमेय संख्या है। बिकॉज अगर आप √2 का मान निकालते हो तो पता कितना आता है? 1.414। आगे भी इसकी बहुत सारी डिजिट आती हैं, जैसे 2135, 213562, बहुत सारी आगे तक चलता रहता है, इसका कोई एंड नहीं है। अगर आप √3 की वैल्यू निकालते हो तो ये आता है 1.732025 20508075 ऐसे करके अनंत तक, पता नहीं कितना आता है आगे। अब √5 की अगर हम वैल्यू लेते हैं तो √5 की कितनी होगी? 2 पॉइंट समथिंग होगी। तो 2.23606706797 ऐसे बहुत सारे अंक होंगे इसके भी। पाई का होता है, वो भी क्या होता है? 3.3.14159265 ऐसे अनंत तक। ठीक है। और अगर हम ई की वैल्यू लेते हैं, ई जिसको यूलर नंबर भी बोलते हैं, तो उसकी क्या हो जाएगी? 2.71, 2.71828, ऐसे भी बहुत सारे। तो ये सभी वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी चीजें हमें याद तो नहीं रहती हैं। बस आपको क्या करना, देखो √2 है, क्योंकि आपका क्या है कि ये √2, √3, √5 ये ऐसे नंबर हैं कि आपको इनकी वैल्यूज आइडिया तो होना। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि ये पूरा प्रसार आपको याद होना चाहिए, नहीं, लेकिन एक छोटी सी वैल्यू आपको इनकी याद होनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम में कभी भी कैलकुलेशन के लिए आ सकता है। और ये बहुत बेसिक है, मतलब √2, √3, √5, पाई और ई, ये हमें पता होना चाहिए, है ना। ये एक मैथ के स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो जैसे √2 है, तो √2 की आपको पूरी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद करो 1.414।
√2 की वैल्यू क्या होगी 1.414 अप्रोक्सीमेट। तो सिर्फ आप इतना याद करो, √2 इज इक्वल टू 1.414 और आगे सो ऑन कर दो। ठीक है, अब √3 है, √3 की आपको पता होना चाहिए क्या होगी, बस यहां तक याद कर लो 1.73 आगे सो ऑन। ओके, अभी √5 आता है तो 2.23 एंड सो ऑन। सिर्फ मतलब दो दो डिजिट तक याद कर लो, आपको आगे ज्यादा पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे पाई है, पाई की जब हम कैलकुलेशन करते हैं, जब भी कैलकुलेशन करते हैं और वहां पे पाई आता है तो हम पाई की वैल्यू क्या रखते हैं 3.14। कितने रखते हैं 3.14, बस आप इतने 3.14 लिखो, आगे सो ऑन कर दो। अब ई है, ई की है 2.71। तो ये जो 5 वैल्यू हैं, ये पांचों वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ये आपको दो दो डिजिट तक आपको याद करनी है। ठीक है, इनको याद कर लेना, याद कर लेना। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिमेय संख्या 5/7, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमने पहले भी देखा था, जो हमारे उदाहरण थे उस उदाहरण में देखा था हमने कि कोई भी दो परिमेय संख्या दी हुई है और उनके बीच में अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो ये तो हमें पता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो हम पहले निकाल लेते हैं। ये कितना है 5/7, 5/7 और ये कितना है 9/11, 9/11। तो पहले हम इनको निकाल लेते हैं कि इनकी वैल्यू क्या है, क्योंकि मैं इसको दशमलव में निकालना चाहती हूँ कि दशमलव में इसकी वैल्यू क्या है। 5 में 7 का भाग दे लेते हैं। तो हमने जो पीछे वाली क्लास की थी उसमें हमें पता है, मेरे को तो याद है, आप लोग को भी याद हो गया होगा। देखो 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 1/7 और 1/7 की वैल्यू कितनी थी हमने निकाली थी ना, 0. कितना था 0.41, आई थिंक 41 कुछ था ना, मैं भी भूल गई। चलो निकाल लेते हैं, एक बार निकाल लेते हैं, मेरे को भी अभी याद नहीं है। ओके, थोड़ा सा लंबा होगा बट निकालते हैं। नहीं भाग जा रहा, 0 ले लिया, 0.50 हो गया, 7 7 49, 7 7 49, 1 बच गया, 10 ले लिया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 5 35, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 बच गए, 7 3 21, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 बच गए, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, 4 बच गए, 7 5 35, 35 हो गया, 5 बच गया, 7 7 49, 7 7 49, कितना बच गया 1 बच गया, 0 ले लिया, 7 आ गया, 7 एकम 7। तो अब आपने देखा पुनरावृत्ति स्टार्ट हो गई, कहां से, यहां से, यहां से यहां तक तो ठीक है, उसके आगे पुनरावृत्ति स्टार्ट हो गई है, हो गई। जो 7 1 ये कितना है 7 1 4 2 8 5, यही चीज दोबारा, यही नंबर दोबारा आने लग गया, ये जो खंड है हमारा यही दोबारा आने लग गया। 7 1 आगे निकालूंगी तो यही आएगा, 7 1 4 2 8 5, यही आ जाएगा। ठीक है, इसकी पुनरावृत्ति होने लगे, इसका मतलब है कि 5/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.714285, इसका बार। ठीक है, इसका बार आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई। अब 9/11 की भी निकाल लेते हैं, 9 में भाग देते हैं कितने का 11 का, जाएगा नहीं, 0 ले लिया, 0.11 8 88, 2 बच गए, 11 एकम 11, कितना 9 बच गया, 11 8 88, 11 एकम 11, पुनरावृत्ति स्टार्ट हो गई। देखो पॉइंट के बाद में 8 1 8 1 8 1 ऐसे ही चलता रहेगा इसका। तो इसका मतलब है कि 9/11 का कितना हो गया, 9/11 का हो गया 0.81 की बार। ओके, अब हमारे पास दो नंबर आ गए, कौन सा
एक तो है 0.714285 और दूसरा नंबर आ गया हमारे पास 0.81 का बार। अब इन दोनों के बीच में हमें कोई भी नंबर लिखना है और वो भी क्या अपरिमेय लिखना है। मीन्स देखो 0.771 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ के 0.81, तो इसके बीच में कोई भी संख्या लिख दूंगी मैं। मैंने लिखा 0.71 के बाद में क्या आता है 2 आता है ना, तो मैं 1 के बाद, जैसे 1 के बाद में यहाँ पे 4 है तो मैं 5 भी लिख सकती हूँ 5 और आगे कुछ भी नंबर लिख दूं 3 6 4 2 एंड सो ऑन, राइट। दूसरा नंबर में क्या लिखूं 0.71, 5 के आगे 7 लिख देती हूँ 7 4 6 3 2 7, कुछ भी नंबर लिख दिया मैंने। दूसरा नंबर मैंने क्या लिखा 0.71 तो है यहाँ पे तो मैं 2 लिख देती हूँ 7 2 6 7 4 3 2, वॉट एवर जो भी मेरे दिमाग में आता है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी तीन नंबर, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, रिपीटेबल नहीं होना चाहिए, मतलब शांत नहीं होना चाहिए, अनंत तक चलना चाहिए, और दूसरा क्या कि उसमें पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई भी एक ऐसा खंड नहीं हो कि उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पे ऐसा कोई खंड नहीं है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो ये हमने ऐसे 3 एग्जाम्पल दे दिए, 3 संख्याएं लिखी इन दोनों संख्याओं के बीच में। आप अनगिनत संख्याएं लिख सकते हो क्योंकि अनगिनत संख्याएं वहां पे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और ये आज की प्रश्नावली का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। ओके, इसमें परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं वो हमें बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम देख के बता सकते हैं। देखो √23, √23, ठीक है। अब ये बताओ 23 किसी का पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग होता है क्या। जैसे मैं करूं, देखो 2 गुणा 2 करते हैं अपन तो कितना आता है 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, पचम 25। अगर 23 तो इसके 25 से पहले आ गया ना, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि जो 23 है वो किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ना तो वो 4 का है और ना 5 का है। तो जब पूर्ण वर्ग नहीं है इसका मतलब है कि इसका जो आएगा, जब इसको अपन खोलेंगे इसकी वैल्यू लिखेंगे तो वो वैल्यू क्या आएगी, ना तो वो शांत होगी, वो वैल्यू आएगी अशांत, अशांत एंड पुनरावर्ती होगी, पुनरावर्ती होगी, पुनरावर्ती होगी। तो जब अशांत हो और पुनरावर्ती हो तो वो कौन सी संख्या होती है, वो अपरिमेय संख्या होती है। वो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय। तो ये जो है हमारी, ये क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या हो गया अपरिमेय। अब आता है नेक्स्ट 225। हमें पता है कि 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। अगर 15 को 15 से गुणा करते हो, आप 15 को 15 से गुणा करते हो तो आपके पास आता है 225। इसका मतलब है कि अगर इसका स्क्वायर अंडर रूट निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 15 तो क्या है, एक परिमेय संख्या है। 15 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या आ गई। दूसरा क्या है 0.3796, 3796, ये तो शांत हो गया यहीं पे क्योंकि आगे सोन के लिए तो कोई पॉइंट लगाए हुए नहीं है, तो ये तो शांत हो गया। तो शांत है तो क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब ये आते हैं, ये है 7.478478 मीन्स इसकी तो क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 478 478 478 478 मीन्स 478 की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये अशांत है। इसमें नहीं, सॉरी, इसमें ये अशांत है और पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसमें पुनरावृत्ति, सॉरी, पुनरावृत्ति नहीं होगी। अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं होता है ना तो ये क्या होता है, अशांत होता है और इसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है, सॉरी, ठीक है। तो इसीलिए ये अपरिमेय हुआ। अगर अशांत होता और पुनरावृत्ति होती तो तब तो वो परिमेय संख्या ही हो जाती, जैसा कि यहाँ पे है। ये क्या है, अशांत है, अशांत है एंड पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है,
पुनरावृत्ति हो रही है तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। जहां पे पुनरावृत्ति हो जाएगी वहां पे परिमेय बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो अशांत है, ठीक है, लेकिन पुनरावृत्ति हो रही है क्या, ये तो 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000 नहीं, हमारे तो एक पर्टिकुलर नंबर की पुनरावृत्ति होनी चाहिए ना। जैसे 10 है, मान लो 10, यहाँ पे 10, फिर आगे तो 10 नहीं है, तो 10 यहाँ पे कोई पुनरावृत्ति हो ही नहीं रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पुनरावृत्ति नहीं है, तो ये क्या हो गया, अशांत है और पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अगर मैं टिपिकल वाला जो इसका वर्ड होता है वो क्या होता है, अन्वसानी है, ये क्या है, अन्वसानी अनावर्ती, अनावर्ती, अन्वसानी अनावर्ती, इसका मतलब क्या हो गया, अशांत, अशांत और एंड पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, राइट, इसका मतलब यही हो गया। तो ये हमने बता दिया कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.3। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.3 हमने पूरी कर ली है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें प्रश्नावली 1.4 लेके आएंगे, पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल्स समझेंगे, उनको सोल्व करेंगे, उसके बाद में हम प्रश्नावली करवाएंगे। थैंक यू।